नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर द्विवेदी, कैंसर एक्सपर्ट। आज आपसे सर्वाइकल कैंसर या जिसको हम हिंदी में बच्चेदानी के मुख का कैंसर बोलते हैं, उसके विषय में कुछ बात करने आया हूँ। ये अपनी बात की शुरुआत में ऐसे करना चाहूँगा कि सर्वाइकल कैंसर ग्रामीण महिलाओं में मोस्ट कॉमन कैंसर है। कुछ वर्षों पहले तक ये मोस्ट कॉमन कैंसर था एमंग ऑल वुमेन। अभी फॉर्चुनेटली चूँकि वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ इसके अगेंस्ट, इसकी वजह से अब शहर की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर कम देखने में आता है, पर अभी भी ग्रामीण महिलाओं में अभी भी सर्वाइकल कैंसर काफ़ी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वैक्सीनेशन उस स्तर पे नहीं हो पाया है जिस स्तर पे आवश्यकता है इसकी। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि लक्षण क्या होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। लक्षण मोस्टली पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या वाइट डिस्चार्ज, मतलब महिला बोलेगी कि संबंध बनाने के बाद, फिज़िकल रिलेशनशिप डेवलप करने के बाद उसको ब्लीडिंग होती है, या माहवारी के बीच, मेंस्ट्रुएशन के बीच में उसको ब्लीडिंग हो रही है, या मेनोपॉज होने के बाद उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। लोअर एब्डोमिनल पेन भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। लोअर एब्डोमिनल पेन पोथा पिरात है जो हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, वो मोस्टली एडवांस स्टेज में होता है, पर चूँकि हमारे यहाँ अवेयरनेस कम है इसलिए ज़्यादातर फीमेल्स एडवांस स्टेज में ही प्रेजेंट करते हैं, इसलिए लोअर एब्डोमिनल पेन भी बहुत कॉमनली इस कैंसर में देखने को आता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि कॉज क्या है इसका। कॉज, कुछ साल पहले तक जब साइंस की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो उसके ढेर सारे कॉज बताए जाते थे, पर अब समझ में आया है कि 90% केसेस में कॉज जो है वो HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो वही उसी से रिलेटेड है। HPV ड्रिवन कैंसर है। कुछ केसेस में HIV भी होता है। HIV एड्स डिफाइनिंग मैलिग्नेंसी में सर्वाइकल कैंसर आता है एक्चुअली, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट इज़ HPV ड्रिवन। जो हम मान के चल सकते हैं कि यदि HPV वैक्सीनेशन हो गया तो लगभग 90-95% मामलों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव है। कौन सी उम्र में वैक्सीन लगाना चाहिए? स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो होते हैं 10 से 12 साल या प्रेफरेबली 15 साल तक सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लग जानी चाहिए। 2-3 उसके पैटर्न है लगाने के। एक 2 डोज वाला पैटर्न है, दूसरा 3 डोज वाला पैटर्न है। कंसीडरिंग कि किस एज में आप लगा रहे हैं वो अलग अलग पैटर्न फॉलो किया जाता है। WHO का ऐसा बोलना है कि यदि 2 डोज भी लगवा लिए वैक्सीन की तो लगभग 98-99% प्रोटेक्शन मिल जाता है। इट इज़ वेरी गुड। 3 डोज लगवा रहे हैं तो और अच्छी बात, पर यदि 2 डोज भी लगवाया तो इट इज़ गुड इनफ। फॉर्चुनेटली अभी कुछ दिनों पहले इसके अगेंस्ट इंडिया में भी वैक्सीन बन गई। जिस कंपनी ने कोरोना के समय वैक्सीन बना के इंडिया में और इंडिया के बाहर भी पूरा भारत सीरम जिसको बोलते हैं सप्लाई किया था, उन्हीं लोगों ने, अडापूना वाला साहब की कंपनी है पुणे में, उन लोगों ने ही HPV के अगेंस्ट भी वैक्सीन डेवलप की है जो कि क्वाड्रीवेलेंट है। क्वाड्रीवेलेंट मतलब जो HPV की जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट्स हैं, HPV 16, 18, 11, 31, इसके अगेंस्ट 16, 18, 31, 33, 16, 18, 31, 33, ये जो मोस्ट कॉमन 4 वेरिएंट है, इसके अगेंस्ट उन लोगों ने वैक्सीन डेवलप करी है जो कि काफ़ी प्रभावी है, तो उसको भी लगवा सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इसके पहले जो वैक्सीन थी गार्डासिल MSD की, वो बहुत ही महंगी थी, मतलब 3 डोज का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 आता था, जबकि जो इंडियन वैक्सीन आई है वो बहुत ही सस्ती है। तीनों डोज का भी यदि आप कॉस्ट पकड़ेंगे तो 1,000 भी नहीं पकड़ते। वो वन ऑफ द चीपेस्ट वैक्सीन अवेलेबल इन द मार्केट। फिर बात होती है कि इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस आप अपने गायनकोलॉजिस्ट, अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ, कैंसर विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो बहुत ही आसान है सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करना। फीमेल को एग्जामिन करते हैं सर्विक्स को, तो उसमें जो ग्रोथ होती है वो सामने ही दिख जाती है, और अर्ली स्टेज में कोल्पोस्कोप नाम के यंत्र की मदद लेनी पड़ती है, पर अदरवाइज़ यदि ऑब्वियस लीज़न है तो वो सामने देख के ही समझ में आ जाता है।
फिर उसमें बायोप्सी या पैप स्मीयर दिया जाता है। यदि ग्रोथ है तो बायोप्सी, यदि ग्रोथ नहीं है, खाली लीजन है, इरोजन है सर्विक्स पे, तो पैप स्मीयर लेके पता करते हैं। फिर ट्रीटमेंट की जो बात आती है इस पर निर्भर करता है कि कौन से स्टेज में डायग्नोस हुआ। अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट सर्जरी है, एडवांस स्टेज में ट्रीटमेंट जो है वो रेडियोथेरेपी है। और मेटास्टेटिक डिजीज़ मतलब कैंसर यदि फैल के किसी दूसरे शरीर के किसी दूसरे अंग में चला गया तो उसको हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। मतलब मान लीजिए सर्विक्स का कैंसर फैल के लंग में या लीवर में चला गया या ब्रेन में चला गया तो वो मेटास्टेसिस हो गई, तो उस सिचुएशन में कीमोथेरेपी की जाती है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे यहाँ इंडिया में अवेयरनेस कम है, और अवेयरनेस कम होने की वजह से अभी भी सर्जरी के पेशेंट्स, मतलब ऐसे पेशेंट जिनका ऑपरेशन के माध्यम से इलाज हो सके, ऐसे पेशेंट बहुत कम ही टकराते हैं हमको। ज़्यादातर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो लोकली एडवांस होते हैं, जिसमें पैरामेट्रियम, फोरनेस ये सब फिक्स हो चुका होता है। अब ये जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो पीवी एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया बोलते हैं, EUA, उसके माध्यम से परवेजाइनल टेस्ट करके पता करेंगे कि वो पैरामेट्रियम इन्वॉल्व है कि नहीं। उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि सर्जरी करना है या नहीं करना है। रेडिएशन, इसमें 2 प्रकार का रेडिएशन होता है। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी भी लगती है, साथ में ब्रैकी भी लगते हैं, मतलब ऊपर की सिकाई और अंदर की सिकाई, उसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ये सारा ट्रीटमेंट फॉर्चुनेटली आज के डेट में आयुष्मान से पे उपलब्ध है, तो ये एक अच्छी बात है जिस पर मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा। सारा ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमोथेरेपी, इवन रेडियोथेरेपी, एक्सटर्नल ब्रैकी, ये सारा ट्रीटमेंट आयुष्मान से उपलब्ध है। तो इस बीमारी को हम लोग हैं जो कि फेस कर रहे हैं। हम लोग मतलब साउथ ईस्ट एशिया, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इस तरीके की जो कंट्री हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड, जो यूरोप, अमेरिका, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर लगभग इरेडिकेट हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ इतने मास स्केल पे HPV वैक्सीनेशन किया कि सर्वाइकल कैंसर के केसेस उनके यहाँ बहुत ही रेयर हो गए, देखने में बहुत ही कम आते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, वहीं पे हमको प्राइमरली सर्वाइकल कैंसर देखने में आता है। मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कुछ प्रश्न होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको आने वाले सेशन में उत्तर दे सकूँ। धन्यवाद।